राधे राधे भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, कल का जो ब्लॉग था वहाँ से ये अगले दिन का है, 1 तारीख का। और हम लोगों ने जैसे कि आपको बताया था 1 तारीख को भी दिवाली मनाई थी और 31 को भी मनाई थी। तो बस अभी यहाँ पे हम 1 तारीख की जो दिवाली है उसकी पूजा कर रहे हैं। सभी लोग बैठे हुए हैं। मम्मी मतलब जिस तरीके से हमने 31 में की थी सेम उसी प्रोसेस से हमने 1 तारीख में भी दिवाली मनाई थी, क्योंकि दोनों ही दिन योग अच्छे थे। तो पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, पूजा आप कभी भी कर सकते हो। और इतना अच्छा मौका मिला था कि 2 दिन पूजा करने का, तो फिर मौका नहीं जाने देना चाहिए था। तो इसलिए हमने चौकी उसी दिन लगा ली थी 31 तारीख को। और सेम दिया भी जलता रहा था अखंड। और बस मिठाई दूसरी बना ली थी मैंने, थोड़ी सी काजू कतली मैंने स्टैंड बनाई थी जो जल्दी फटाफट बन जाती है काजू से ही। तो वो मैंने बना के बस हम लोगों ने यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और जैसे भी हमने 31 में की सेम वैसे ही आज कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। आज भी दिवाली हमारे यहाँ बहुत लोगों ने आज भी करी थी, बहुत लोगों ने कल करी थी, बहुत लोगों ने दोनों ही दिन की थी। तो जैसे कि मेरी मायके में भी दोनों ही दिन हुई थी, 1 को भी हुई थी, 31 को भी हुई थी। तो यहाँ पे बस से पूजा पाठ हो करके और टीका लगा रही हूँ मैं। कल उस 31 को मैं भूल गई थी बच्चों को टीका लगाना, कि टीका और कलावा ज़रूर लगाना चाहिए। तो कृष्णा, राघव भैया इन सबको मैंने टीका लगाया है, कलावा लगाया है। और ये वीडियो जो है थोड़े लेट जा रहे हैं, तो आपको पता ही थोड़े नहीं बहुत लेट जा रहे हैं दिवाली के बाद से। तो मुझे पूछा भी था जानकी जी ने कि वीडियो बहुत लेट हो गए। तो जी हाँ, लेट तो हो ही गए। खैर मुझे भी लग रहा था, हालांकि तबीयत अभी भी मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अभी भी ठीक नहीं है, पर मुझे लग रहा था कि काफ़ी दिन हो गए, फिर ये व्लॉग में और ज़्यादा लेट होती तो मैं फिर डाल नहीं पाती। इनको बना के मैंने रखे हुए थे, तो हिम्मत करके थोड़ा थोड़ा मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस पूजा करने के बाद से वही फिर से दिए वगैरह सब कुछ हमने वैसे ही किया था। तो यहाँ जो भी दिए जलाए थे 11-16 जो जलाते हैं, वैसे हमारे यहाँ 16 जलाए जाते हैं, तो उनको हम घर में ही लगाते हैं। तो आज के दिन भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी वैसे कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कुराहट तो मुझे लानी होती है। मैं हमेशा दवाई ले लेती हूँ तो मैं ठीक से ही रहती हूँ। दवाई अगर जिस दिन मिस हो जाती है तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे नीचे जलाने के बाद दिए छत पे आ गए थे। और देखिए 31 तारीख को मोमबत्ती नहीं लग पाई थी, इतनी हवा चल रही थी कि जली ही नहीं। और आज मोमबत्ती बिल्कुल बुझ नहीं रही, एकदम बढ़िया तरीके से लग गई थी। तो शायद प्रकृति को कुछ जो भी कुछ था मंजूर था। आज लगी मोमबत्ती, उस दिन नहीं लगी थी, आज लग गई। तो बस हम दोनों मोमबत्ती ही लगा रहे हैं। और आज बच्चों ने थोड़े बहुत पटाखे चलाए थे, जो कि मैंने बहुत कुछ नहीं दिखाया है वीडियो में। और इसके बाद में जो है थोड़ी मोमबत्ती वगैरह लगा के पटाखे वटाखे चला के बच्चे, फिर हम जाएंगे नीचे। खाना पीना तो वही बना था, जो पकवान बनता है सेम वही। तो मैंने छोले चावल बना लिए थे। इससे कि क्या रहता है कि छोले चावल अब एकदम पूरी खा खा के वो हो जाते हैं, तो छोले चावल बना लिए थे। और ये अगला दिन है गोवर्धन पूजा वाले दिन का। तो सुबह का टाइम है, गोवर्धन रखने का टाइम जल्दी था, नहा धो करके पहले मैं गोवर्धन रखने ही आई हूँ नीचे। और आज के दिन मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो आप देख सकते हैं, मैं कभी आपने मुझे स्टूल पर बैठते हुए नहीं देखा होगा। तो आज मैं स्टूल पर बैठ के गोवर्धन बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो बस गोवर्धन मैंने बनाए, मम्मी पूजा कर रही हैं घर की। और इसके बाद जा कर के सीधा फिर मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि आज हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनता है सुबह के टाइम में। रोटी नहीं बनती है, कढ़ी चावल और भी जो भी आप बनाना चाहें, लेकिन सुबह के टाइम कढ़ी चावल ही बनता है। बाजरा बन सकता है, मतलब इस तरीके का बनता है। और जो अन्नकूट बनता है वो यहाँ पे शाम को बनता है। मेरे मायके में तो सुबह ही बन जाता है, अन्नकूट भी बनता है, कढ़ी चावल भात बहुत कुछ बनता है। और यहाँ पे जो है मैंने अभी गोवर्धन बना ली। तो राघव से पूछ रही थी, राघव इनकी नाक कैसी लग रही है, तो थोड़ा पूछ पूछ के कर रही थी। मुझे भी ज़्यादा अच्छे से नहीं आते, जैसे भी आते हैं मैं उस तरीके से बना देती हूँ। छोटे से यहाँ गोबर वगैरह भी ज़्यादा नहीं मिलता है, जितना मिल गया था उतना मैंने बना दिया है छोटे से। और इसके बाद मैं दवाई ले नहीं सकती थी, क्योंकि कुछ खाया नहीं था, पूजा पूजा करके तभी खाती। तो मैंने कहा बस यहाँ से जाके खाना बना के कुछ खा के तब फिर मैंने जो है दवाई ली थी, तब जाके मुझे शाम को थोड़ा सा आराम मिला था। और मिला क्या, वही है, दवाई खा लो तो ठीक रहते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आता। ब्लड टेस्ट में कुछ निकला नहीं था। पर अभी जो है फ़िलहाल में जब मैं आपसे के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ, तब मेरा ट्रीटमेंट फ़िलहाल शुरू हो गया है, चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा मतलब हल्का सा रिलीफ़ है मुझे। तो यहाँ पे बस इस तरीके से गोवर्धन बनाई मैंने। और फिर जो है शाम का टाइम है,
उसके बाद में खाना पीना मैंने दोपहर का शूट नहीं किया, जैसे कि बताया तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी खाना बने और मैं जल्दी से कुछ खा के और दवाई लूँ। शाम को फिर अन्नकूट सारी तैयारी इन्होंने, सब्जी वब्जी सब कुछ इन्होंने ही काट के रखा था, मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया था। सब्जी इन्होंने काटी थी सारी, कई सारी सब्जियां होती हैं, बेचारे अकेले ही लगे रहे थे। और यहाँ पे बस सब्जी मैंने छोंक दी है और साथ ही जो है मैं खीर बना रही हूँ। भोग में खीर ज़्यादा नहीं, अब की बार मैंने कुछ ज़्यादा समझ ली बनाई नहीं, सब्जी बनाई है, पूड़ी और खीर बनाऊँगी, क्योंकि लग रहा था कुछ मीठा तो भगवान के लिए हो। और खीर बहुत पसंद है हमारे गोवर्धन महाराज को, खीर और पुआ। पुआ नहीं बनाए थे अब की बार, तो बस दूध उबालने रख रही हूँ खीर के लिए और पूड़ी बना लूँगी। इधर सब्जी भी होती जा रही है। सब्जी अन्नकूट की कई सारी सब्जियां होती हैं, बहुत टाइम तो इन्हीं में लग जाता है, पर वही है कि अब की बार इन्होंने ही सारी, वैसे मैं लगती थी लेकिन अब की बार सारी सब्जी काटना पीटना सब इन्हीं का काम था, धोना करना, बस मुझे छौंकना ही था। तो बस यहाँ पे मैंने जो है सब्जी छौंकी और साथ ही खीर भी चढ़ा दी है। और बस थोड़ी ही सब्ज़ी बनाई थी मैंने, जबकि पता है जब सब्ज़ी लाई थी तो मैं उनसे गुस्सा भी हो रही थी। मैंने कहा क्यों लेके आई, मेरी दम नहीं है बिल्कुल कि मैं इतने ही सब कुछ सब्ज़ी वब्जी बनाऊँ। तो ये बोली चिंता मत करो, मैं सब कर दूँगा। तो फिर वही थोड़ा सा आराम भी मिल गया था, दवाई ले ली थी, तो फिर सब्ज़ी छोंक दी। मैंने कहा चलो पूजा तो शाम को करनी ही है और ये ज़रूरी भी होता है। यहाँ पे ना माँ ससुराल में अन्नकूट शाम को बनता है और हमारे यहाँ सुबह ही बन जाता है। तो जैसा भी सबके अलग अलग वो होते हैं। और वैसे भी तो गोवर्धन पूजा पे तो कितना भी बनाओ, 56 भोग वैसे बनाए जाते हैं। मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं अब की बार 56 भोग बनाऊँगी, अब की बार सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी, लेकिन पता नहीं भगवान को शायद अभी मंजूर नहीं है, अभी उन्हें नहीं कुछ ऐसा करना। सब्जी बन चुकी है और यहाँ पे खीर में बस थोड़ी सी कसर है, लगभग खीर भी बन चुकी है। और मैंने यहाँ पे इधर आटा लगा के रख दिया है, तो अभी ना बस सिर्फ पूजा के लिए पूड़ी बनाऊँगी, बाकी फिर जब गरम गरम खाएंगे तब बनाऊँगी। अभी हम आ गए नीचे और यहाँ पे सारी तैयारी पूजा की हो गई। और ये देखिए पूरा जो है ना मेरा गोवर्धन आज बना बस मैंने दिया था, बाकी डेकोरेट सब राघव ने किया है, कलर वलर सब कुछ। इसकी इनकी आंखें जो बहुत प्यारी नीली नीली आंखें बनाई थी, सब कुछ राघव ने किया है। कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, राघव को भी खुशी होगी। आँख बड़ी प्यारी लग रही है, एकदम नीली नीली आँख है सही में। बतास और दे दी ले जाइए होंगे बतास है खीर से। बस तो जी पूजा वूजा करने के बाद फिर जो है परिक्रमा लगाई जाती है 7 गिरिराज जी की। कहते हैं कि अगर आप गिरिराज जी नहीं जा पाते हैं तो यहीं अपने घर में गिरिराज जी की कम से कम 7 परिक्रमा तो लगानी चाहिए, तो उसका फल आज के दिन मिलता है पूरी 7 कोस की परिक्रमा का। तो बस हमने यहाँ मतलब भजन लगा रखे थे परिक्रमा के, पर वही है कि उसकी वजह से ना कॉपीराइट की वजह से मैंने यहाँ म्यूट कर दिया है। और इसीलिए बहुत आनंद आता है परिक्रमा लगाते टाइम। और यहाँ पर जो है परिक्रमा लग चुकी है, पूजा भी संपन्न हो गई है। तो यहाँ पे ना क्या होता है ससुराल में, यहाँ पे पूजा जो है जेंट्स लोग करते हैं। तो फिर ये जो है जेंट्स लोग ये पूजा करके आते हैं सीधे परिक्रमा लगा के। तो फिर जो मम्मी है ना इनका जो सर हिलाती हैं, इनकी आरती उतारती हैं। जब कहते हैं ना कि जब गोवर्धन की राज पर्वत उठा के आए थे तो माता यशोदा ने उनकी बहुत तरीके से पूजा की थी, आरती उतारी थी, कहा था कि मेरा लाला जो है
गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक धारे रखा था, तो थक गया होगा, तो उसी तरीके से यहाँ भी होता है। और यहाँ पे बस दोनों का टीका कर रहे हैं, राघव और कृष्णा का। और जो भोजन होता है ना आज के दिन पूजा का, वो ये हमारे यहाँ पर लड़के लोग ही खाते हैं। जैसे कि ये खा लेंगे, राघव कृष्णा खा लेंगे, भैया खा लेंगे, यही लोग खाते हैं। तो बस इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है? मायके में तो मेरे में सभी लोग पूजा, हालांकि ये मैं अब जब से मैं आई हूँ तो मैं भी, हम लोग भी करने लगे हैं पूजा, ऐसा नहीं है। पर थोड़ा थोड़ा क्या था ना कि हमारे ब्रज में तो सब करते हैं, लेडीज़ भी करती हैं, तो हम लोग भी फिर अब करने लगे हैं पूजा। बट ये जो रीति रिवाज है वो यहाँ का ही है, जो अभी हो रहा है, मुँह मीठा कराया जाता है, सेम ऐसे ही। तो बड़े दोनों कहते हैं मम्मी आज तो हमारी पूजा हो रही है, दोनों कह रहे थे, राघव कृष्णा। तो बस इस तरीके से गोवर्धन पूजा हुई। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे।